अशूर तो मिट गया, उसकी जगह बाबुल आ गया और परमेश्वर ने अशूर को नाश किया। नहूम की पुस्तक पढ़, वो ऐसे हो गया जैसे उनका रोकने वाला कोई नहीं, ऐसा नगर शहर पना जिसका फाटक ही खुला बंद ही नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया और बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर मादियों के साथ मिलकर उन पर विजयी हो गया। अब नबूकदनेस्सर की चलने लगी, सेनरीब और उसके तमाम लोग खत्म हुए। देखिए कैसे चल रहा है। और मिस्र सुपर पावर है और मिस्र आ रहा है किरकमीश तक, जो फुरात नदी के किनारे, मतलब वो पूरे इलाके को पार करके, यहूदा और यरूशलेम को पार करके ऊपर नॉर्थ में यूफ्रेटिस नदी के तट पर किरकमीश में नबूकदनेस्सर के लोगों से लड़ रहा। अब अगर आम लोगों को ये बोला जाए अब क्या होगा, तो सब बोलेंगे मिस्र जीतेगा, बहुत पावरफुल है, मिस्र के पास सेना भी बहुत है, व्यापार भी बहुत है, मर्सिनरीज भी है, यहां वहां के लोग आकर मिस्र की तरफ से लड़ रहे। खुदा ने कहा हरा दूंगा। जीतेगा तो नबूकदनेस्सर जीतेगा। लो साहब, सब कह रहे हैं मिस्र जीतेगा। वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उस समय के कंटेम्पररी जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब कह रहे हैं मिस्र को कौन हरा सकता। और बाबुल तो अभी अभी खड़ा हुआ है, अशूर को तो खत्म हो गया, अब बाबुल अभी खड़ा हुआ है, ये क्या मिस्र को हराएगा। ऐसे समय में जब लोग मिस्र की शरण में भाग गए हैं, यिर्मयाह ने कहा ये मिस्र भी हारेगा। और इस मिस्र में ये जो तपनहेस नगर तक तुम भाग के आए हो, जो फिरौन का राजधानी और उसके राजमहल का पास का नगर, यहां तक नबूकदनेस्सर आएगा और यहां तक आकर वो अपना सिंहासन यहां लगाएगा। उसने जगह बताई। अब जमाना देख रहा है कि फिरौन जो है वो यूफ्रेटिस के किनारे पर है, मानो ये यूफ्रेटिस पार करके और बाबुल में घुस के उनका सत्यानाश करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर कह रहा है न केवल मैं यूफ्रेटिस के किरकमीश के किनारे पर इसको हराऊंगा, लेकिन इसके मिस्र में जाकर मैं अपना सिंहासन बाबुल के राजा को दूंगा, क्योंकि तुम भी वापस भाग रहे हो ना, मिस्र पर तुम्हारा भी भरोसा। किसी को घोड़ों को, किसी को रथों का भरोसा, किसी को मनुष्यों का भरोसा। और दुनिया का नारा जहां दम वहां हम। परमेश्वर कह रहा है ऐसे तो नहीं चलेगा, दम पर हम मत लगाओ, वचन पे खड़े हो जाओ। तो हमने पिछली बार देखा कि परमेश्वर ने ये कहा यिर्मयाह के द्वारा कि मिस्र के विषय, ये वर्स 2 है, 46 वर्स 2, मिस्र के राजा फिरौन निको है ना, फिरौन निको है, फिरौन होपरा भी है जो बाद में आया। जब ये गुलामी में गए तब फिरौन होपरा था। ये आपको मिलेगा 45वें अध्याय के 30 वचन के अंत में। वैसे ही मैंने मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रुओं से अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। अभी होपरा है, जब ये भागे हैं तो होपरा है, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी और जब से फिरौन का पतन शुरू हुआ है तब फिरौन निको था। निको ने योशिया को लगाया था, निको ने यहोआहाज को लगाया था। लेकिन जब वो हार गया तो यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह को नबूकदनेस्सर ने लगाया। काशी इतिहास ने प्रूव कर दिया कि कैसे फिरौन पीछे हटता गया और कैसे नबूकदनेस्सर आगे आते चला गया और उसने उस वर्चस्व को ले लिया। और नबूकदनेस्सर ने समुद्र तट के सारे देश जीत लिया। फिरौन की हालत ये कि वो पार नहीं आ सकता, और ये पार करके जाके और फिरौन के देश में जाके उसे हराएगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए परमेश्वर जो बोल रहा है ना, अगर वो असंभव भी लगे ना, पहली फुर्सत में उस पर विश्वास कर ले, क्योंकि उसका बोला हुआ वचन कभी टलता नहीं। तो यहां पर लिखा है, फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर किरकमीश में थी और जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय हो गया। यहोयाकीम के 4थे वर्ष में पूरा एक्सेस हो गया और यहोयाकीम से, यहोयाकीन से लेकर सिदकिय्याह तक सब नबूकदनेस्सर का वर्चस्व रहा। ढाले और फरियां तैयार करके लड़ने के निकट आओ, घोड़ों को जुटवाओ और हे सवारों घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पहना करो, झिलमों को पहन ले, मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूं। अब यिर्मयाह कह रहा हूं कि सब इतनी मर्सिनरी, इतनी सेना तैयार,
और सब टोप पहने हुए और तलवार और ये और वो लेकर वीरिया कह रहा मैं उनको बेचैन क्यों देख रहा हूं। देखिए, सेना अगर अपने दिल में हार गई, अगर मन बैठ गया तो उसको कोई नहीं जिता सकता। आज की दुनिया में संघर्ष में, जीवन में सबसे बड़ी बात यह कि आम पब्लिक का दिल बैठ रहा, समझ लो इसको। पराजय भाव सब में आ रहा है, गरीबी मिट नहीं रही, लड़ाइयां ऐसी हो रही कि लोगों के जीवन में लाले पड़ रहे, गृह युद्ध ऐसे हो रहे कि समझ में नहीं आ रहा, बीमारियां ऐसी चल रही कि समझ में नहीं आ रहा, प्राकृतिक आपदाएं इतनी हो गई कि समझ में आ रहा। तो हर इंसान घबराया हुआ, यशाया उनको बोलता घबराहट की संतान। ये भी परमेश्वर का कार्य। और आज भी दुनिया में घबराहट बहुत ज्यादा फैल रही है, और जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा उतना घबरा रहा। आज की दुनिया में लीडरशिप करना भी घबराहट से कम नहीं है, क्योंकि नहीं मालूम क्या होगा, इतनी उथल पुथल, इनसिक्योर आदमी इतना। यिर्मयाह बोल रहा, क्या बात है, ये सब मुझे घबराए दिख रहे। उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं थे, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि चारों ओर भय ही भय। जितने लोग मिस्र से आए थे वो सब क्या कर रहे, जीत हार का तो फैसले ही छोड़ दो, मैदान छोड़ के भाग रहे, और ऐसे भाग रहे हैं कि पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। अब बताओ, नबूकदनेस्सर का काम तो कितना आसान हो गया, जब दुश्मन ही भागने लगा तो पीछे दौड़ के ही तो मारना है। करना क्या? जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद उनकी सेना पीछे भागी और इन लोगों ने जाके उनको बड़ी दूर तक मारते रहे। करना क्या? भागने वाले को मारना। ऐसी भी कौन सी लड़ाई है जब शत्रु भाग रहा है और आप उसको मारे जा रहे हो? तो लड़ाई कहां लड़ना आपको तो चेस करके मारना। ये स्थिति हो गई मिस्र।